मतलब 1 करोड़ के आसपास आपका पैकेज बनता है। आने वाले टाइम में एमटेक का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, जहाँ जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का नीड है। यह इम्पैक्ट क्या रहेगा एमटेक पर और एमबीए कर। अच्छे फ्यूचर के लिए एमटेक करें या फिर एमबीए करें आफ्टर बीटेक, आज आपको पता लग जाएगा। आप डिसीजन लेना चाहते हैं और ले नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अटक रहे हैं, तो आप आज आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या हम बात करेंगे। भाई किसके लिए एमटेक है, किसके लिए एमबीए है, ये तो मैं आपको बताऊंगा। जो मेरा पर्सनल टच है, पर्सनल ओपिनियन है। इतने सारे बच्चों से बात करने के बाद, इतने सारे प्रोफेशनल से बात करने के बाद, कितने हज़ारों बच्चे हर साल मेरे पास हज़ारों बच्चे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के, उनके पेरेंट्स भी आते हैं। तो उनका जो डेटा है आपके लिए क्रूशियल है। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा आरओआई कितना होता है। एज आरओआई मतलब कितना पैसे लगा रहे हो, कितना आपका एवरेज पैकेज लग रहा है। एज वेल एज मैं आपको बताऊंगा कितना आपका प्लेसमेंट कैसा जाता है आपका आईआईटीज़ का, खास करके बताऊंगा। यहाँ पर आईआईएम को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, और वो डेटा मैं आपको बता दूंगा। हालांकि आईआईएम वाला भी कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, दैट टू आई विल टेल यू, डोंट वरी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमटेक और एमबीए में मैं एक सबसे अच्छा कॉलेज लेता हूँ जिसमें मोस्ट प्रोबेबली आप एडमिशन लेने वाले हो। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आईआईटी खड़गपुर। अगर उसकी बात करेंगे तो उसमें देखते हैं हम कि भाई उसका फीस स्ट्रक्चर कितना है, एमटेक का फीस कितना है और आपका बीटेक का एमबीए का फीस कितना है, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ये जो एमबीए का फीस है आपका 4 लाख, 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास, 3 लाख के आसपास, मतलब लगभग 12.5-13 लाख के आसपास फीस लगता है एमबीए में। अगर मैं एमटेक की बात करूंगा फीस यहाँ पर कितना लगता है, लगभग पर सेमेस्टर इतना फीस लगता है, और इसके साथ आपको देना पड़ता है लगभग इतना रुपया आपका पर सेमेस्टर देना पड़ता है, खाना पीना का, मैथ्स एडवांस सब कुछ मिला के। तो टोटल आपका लगा लो 2 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है पूरे कितने साल में, 2 साल में। उसमें लगभग 13-14 लाख खर्चा होता है पूरे 2 साल में। अब हम देखते हैं एवरेज पैकेज कितना आपको मिलता है इस कॉलेज में इफ यू आर डूइंग बीट एमबीए और मे बी एमटेक फ्रॉम द सेम कॉलेज। फिर मैं बात करूंगा आईआईएम की बात करेंगे, अभी इन्हीं की बात कर लेते हैं बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम कॉलेज का पता लगे तो आपको एग्जैक्ट डेटा पता लगता है। तो यहाँ पर जो एमबीए का पैकेज मैं आपको अच्छा आईआईटी खड़गपुर एमटेक का पैकेज ऑफिशियली इस तरह का रिलीज नहीं करता है, लेकिन मेरे को पता है डेटा कितना डेटा है उसका बता दूंगा। एवरेज पैकेज बताऊंगा, कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा। ब्रांच भी थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा बिकॉज मैक्सिमम ऑफ यू मे बी फ्रॉम सीएससी ब्रांच और एनी अदर ब्रांच, डोंट वरी, मैं जो बता दूंगा कंपेरिजन करके दूंगा। तो ये बेसिकली एमबीए का देखोगे आप, है ना, एवरेज पैकेज लगभग 22 लाख जाता है। ये कंपनी का लिस्ट देख लो, ये कंपनीज के लिस्ट है एमबीए के लिए, और ये सेक्टर वाइज है। तो यहाँ पर देखोगे एवरेज पैकेज कितना है, लगभग 22.75 आपका क्या एवरेज पैकेज है। मीडियन कितना है आपका 22.15 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉप 10% देखोगे 34 लाख का पैकेज रहता है, 25% टॉप 30 लाख का पैकेज है, और 50% बच्चों का 26 लाख के आसपास पैकेज लगता है। और ये देखो डोमेन आपका डिफरेंट डोमेन, सेल्स मार्केटिंग का 7% है, स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग में 45% है। और बताऊं आपको बहुत सारे बीटेक वाले और एमबीए वाले भी जाते हैं स्ट्रेटजी एंड कंसल्टिंग में, एज वेल एज एनालिटिक्स में, और बहुत सारे जाते हैं आपका बीएफएसआई में भी जाते हैं बहुत सारे बीटेक वाले बच्चे। बेसिकली बैंक वाले, बीएफएसआई मतलब बैंक का सेक्टर होता है, बैंक फाइनेंस आपका ये सब सेक्टर हो गया आपका। तो उसमें भी काफ़ी अच्छा आपका क्या लगता है पैकेज लगता है। लेकिन कई सारे बीटेक वाले जाते हैं और बहुत सारे को पसंद आता है, बहुत सारे को पसंद नहीं भी आता है, ऐसा भी प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली आपका एमबीए का है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली आपका क्या है एमटेक का, आपका जो प्लेसमेंट पैकेज जाता है। एमबीए कितना आपको बताया मैंने, 22 के आसपास जाता है। एमटेक क्या आता है कितना, 13 से 14 लाख जाता है। यहाँ पर डिफरेंस इतना बड़ा क्यों है आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली होल एमबीए का बता रहा है यहाँ पर। यहाँ होल एमटेक तो है लेकिन हर ब्रांच का लग जाता है। अगर एमटेक का बात करूंगा मैं, सीएससी ईसी इलेक्ट्रिकल का सबसे अच्छा पैकेज जाता है, 25 से 30 के बीच में एवरेज पैकेज सीएससी ईसी का। इलेक्ट्रिकल का 20 के आसपास जाएगा, मैकेनिकल का लगभग 15 के आसपास, सिविल का 10 से 12 के आसपास जाएगा ये एवरेज पैकेज एमटेक का। इवन बीटेक में थोड़ा ज़्यादा जाता है सीएससी ईसी का, 30 से 40 लाख के बीच में जाएगा। सीएससी का 50 लाख भी जाता है बेसिकली कुछ आईआईटीज़ के। मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया था लास्ट टाइम आईआईटी कानपुर का, बेसिकली वो बीटेक का है। तो सवाल आता है सर मुझे एमबीए करना चाहिए एमटेक करना चाहिए। देखो डेफिनेटली आरओआई के मामले में एमटेक काफ़ी बेटर है। अगर मैं इसको कंसिडर करूं, भाई 2 लाख आप खर्चा कर रहे हो,
13 लाख आपको मिलता है, यहाँ पर 13 लाख खर्चा करते हो 22 लाख मिलता है। यहाँ लगभग आपका 200% के आसपास 180-200% ROI। यहाँ पर भाई साहब कितना है, मिनिमम 600% 700% जा रहा है। फिर भाई साहब 1000-1500% भी जा रहा है आपका ROI। मतलब 1 रुपया लगा रहे हो, यहाँ पर 1 रुपया लगा के आपको 7 रुपया मिलता है, यहाँ पर 1 रुपया मिला के लगभग 1 रुपया 80 पैसा मिलता है। तो डिफरेंस है ना भाई। आप तो भाई डिफरेंस क्यों है आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर सारे ब्रांचेस का है, आप कौन से ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से कहानी है। लेकिन मैं आपके साथ, आप मेरे वीडियो देखते हैं तो कुछ अमेजिंग डेटा शेयर करता हूं जो आमतौर पर नेट पर नहीं मिलता है। मैं जो आपको डेटा दिखाया उसमें ROI के मामले में MBA का सैलरी अच्छा है, ROI इतना अच्छा नहीं है। तो आपको क्या देखना चाहिए, ROI देखना चाहिए, सैलरी अच्छा देखना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पर देखोगे ये जो प्लेसमेंट डेटा है ये IIT धनबाद का है। इसका MBA कंपैरेटिवली काफ़ी मतलब नया है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट जो जाता है MBA में आम तौर पर अगर देखेंगे यहाँ पर देखोगे तो ये 16 बच्चों में 14 का लगा, 39 में 27 का लगा। एवरेज परसेंट ऑफ प्लेसमेंट लगभग 80% यहाँ पर है MBA का। IIT आपका किसका, धनबाद का। MTech में ब्रांच वाइज है, MTech में भाई साहब क्या 40% भी है और यहाँ पर कितना है 91% भी है। उसके बाद आपका 83%, डिफरेंट ब्रांच का 87, डिफरेंट ब्रांच का डिफरेंट परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है MTech में। MBA का बेसिकली मैं आपको बता दिया लगभग 80%। तो कंपैरिजन करेंगे डिफरेंस आएगा, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आपके लिए MBA है या फिर MTech है, उसके हिसाब से है ना। अच्छा, इसमें एग्जैक्टली आपको ही डिसीजन लेना है, मैं आपको डेटा दूंगा लेकिन थोड़ा सा सलाह भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। MBA का एवरेज पैकेज कितना गया 10.84 और MTech कितना गया है 10.85 गया है, लेकिन यहाँ 48 है, 10.48 एंड 10.85 है। तो बेसिकली आप देखेंगे सर बढ़िया है फिर तो इसका। MTech कितना फीस लगता है, कितना ये दिखा दो सर, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या एक्चुअली केस क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है बिफोर चूजिंग MTech वर्सेस MBA। तो यहाँ पर देखोगे जो फीस स्ट्रक्चर है आपका MBA का, यहाँ पर जो है बिना खाना पीना का अलग करके है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये बेसिकली MTech का फीस स्ट्रक्चर है, ये आपका देख लो 56,000 आपका लगेगा पहले सेमेस्टर में, सेकेंड फोर्थ में लगता है 26,000 एंड थर्ड में लगता है आपका क्या 35,000, मतलब क्या 50 और यहाँ पर लगभग लगा लो 1,70,80,000 के आसपास बन रहा है ना भैया। ये आपका लगा लो 60 हो गया ये हमारे पास, 60 50 1,10,000 और यहाँ पर हो गया 30, 1,50,000 1,60,000 के आसपास फीस लग रहा है। और खाना पीना मिला दोगे आपका तो 2 लाख प्लस हो जाएगा, बिकॉज 4 सेमेस्टर खाना पीने का भी 20,000 के आसपास पर सेमेस्टर लगता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 18-20,000 लगता है पर सेमेस्टर। ये हो गया आपका लगभग 2-2.5 लाख खर्चा है। यहाँ पर क्या है जो MBA का फीस है काफ़ी कम है कंपेरेटिवली बाकी IIT से। IIT से फीस देखा आपने 10-12 लाख 13 लाख फीस है, यहाँ पर MBA का फीस देखोगे 1,16,000 है, फिर आपका 86,000 2 सेमेस्टर है, फिर आपका 95,000 है, मतलब 2 लाख और 3 लाख 4 लाख के आसपास आपका फीस हो गया। आपका खाना मतलब खाना पीना अलग है 18,000 पर, 5 लाख के आसपास MBA में खर्चा कर रही हो। एवरेज पैकेज 200% यहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर 22 लाख है। लेकिन तो बोलोगे सर मैं कौन सा चूज करूँ, देखो अगर आप देखोगे स्मार्टली सोचोगे बेटर वन इज दैट कि भाई फीस ज़्यादा लगे लेकिन मेरा सैलरी ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आप 10 लाख का पैकेज से स्टार्ट करोगे कब पहुंचोगे 20 लाख, बिकॉज स्टार्टिंग में ROI देखोगे ना भैया, 2 साल बाद तो नहीं बोलोगे ROI देखना है मेरे को। तो आप उस कॉलेज में जाओ जहां पर ज़्यादा आपका पैकेज लगे, ROI उससे मतलब ज़्यादा होता नहीं है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मान लो कहीं 30 लाख लगा रहा हूँ, मेरा 30 लाख का पैकेज लग रहा है, और कहीं 10 लाख लगा रहा हूँ 20 लाख का पैकेज लग रहा है, मैं 30 लाख पहले कॉलेज में जाऊंगा, 30 लाख एक बार खर्चा करूंगा, जिंदगी भर पैसे कमाऊंगा, 30 लाख से मेरा सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये कहानी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर MBA के बारे में सोच रहे हैं, कॉलेज के बारे में कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, तो भाई वैसे तो कॉलेज जो अच्छा मिले सबसे वहीं पर जाओ, बढ़िया रहता है। अब मैं बताता हूँ आपको IIM का बेसिकली कितना रहता है पैकेज, आपका एवरेज पैकेज, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी राइट, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है IIM में कितना आपका पैकेज लगता है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक पैकेज है IIM अहमदाबाद का प्लेसमेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखोगे जो इंटरनेशनल पैकेज गया था आपका, ये जो आपका मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल था डिफरेंट जगह का डिफरेंट है, लेकिन
आपका इंटरनेशनल पैकेज और नेशनल पैकेज मुझे देखने की ज़रूरत है। उससे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली। ये इंटरनेशनल पैकेज देखोगे तो मीडियन पैकेज आपका कितना है, लगभग 1 करोड़ के आसपास है। यूएस डॉलर में है, यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में है। 1,13,000 के आसपास आपका मीडियन पैकेज है, मतलब 1 करोड़ के आसपास आपका पैकेज बनता है। पर ईयर का एवरेज पैकेज है भाई साहब, एवरेज पैकेज है। अगर मैं बोलूँगा आपका इंडिया में जो आपका एवरेज पैकेज कितना जाता है, ये देखो जो कंबाइंड स्टैटिस्टिक्स आईएनआर में है, 36 लाख के आसपास आपका क्या है, मीन सैलरी है। ठीक है, ये मीन सैलरी इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और इंटरनेशनल वाला आपको दिखा चुका हूँ। तो उसके हिसाब से मीन सैलरी आपको दिखा दिया एंड इंटरनेशनल, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है। डोमेस्टिक वाला कितना है, 35 लाख के आसपास है, और इंटरनेशनल वाला कितना है, 1,28,000 है। थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपका 1 करोड़ 10 लाख के आसपास हो जाएगा आपका पैकेज। तो बेसिकली ये कहानी है आई अहमदाबाद का। फीस 35 लाख के आसपास लगा लो। अब सवाल आता है, सर क्या चूज़ करूँ सर? आपने डेटा दिखाया, आरओआई दिखाया, प्लेसमेंट दिखाया, उसके बाद फीस दिखाया। देखो सिंपल सी बात है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बात क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप 10 साल 20 साल बाद क्या करना चाहते हो, एट द एंड ऑफ योर लाइफ क्या आपका बेसिकली गोल है, उसके हिसाब से वो काम करना होगा। आपका टारगेट क्या है, लाइफ का बेसिकली टारगेट क्या है, लाइफ से क्या पाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एमटेक कर लेते हैं आईआईटी से, उसके बाद एमबीए कर लेते हैं मैनेजमेंट पोस्ट के लिए, ऑनलाइन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, यूजीसी अप्रूव कॉलेज से ही करते हैं। कई सारे एग्जीक्यूटिव एमबीए करने जाते हैं आईएम में जॉब करते करते, बिकॉज अगर आप मैनेजमेंट रोल में जाने का आपका प्लान है तो एमबीए तो करना ही पड़ेगा, चाहे एमटेक करो या ना करो। लेकिन कोई बंदा अगर मान लो अभी सीएस फील्ड से बिलोंग करता है, इसी फील्ड से बिलोंग करता है, या फिर कोई पर्सन रिसर्च में जाना चाहता है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एमटेक करना ही पड़ेगा। एआई में जाना है भाई, एमटेक कर लो, फायदे में रहोगे। आने वाले टाइम में एमटेक का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, जहाँ जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग का नीड है। इसलिए कि बीटेक में पढ़ाई नहीं करते हैं, बीटेक का वैल्यू ज़्यादा है आईआईटी का एज कम्पेयर टू एमटेक का, अगर पैसे के हिसाब से देखें, बिकॉज बीटेक वाला 4 साल बिताता है, एमटेक वाला 2 साल बिताता है। फिर बोलोगे सर पीएचडी वाला 5 साल, तो भाई वो लोग अलग कहानी है। डिपेंड करता है आप किस रोल के जा रहे हैं, कितना पैसे कमा कर दे रहे हो उसके हिसाब से। इंडिया में इतने ही पीएचडी करते हैं, कितने भी लोग बोल रहे हैं, मैक्सिमम जाते हैं टीचिंग में, या फिर पोस्ट डॉक करने चले जाते हैं बाहर, फिर वहाँ पोस्ट डॉक करते हैं, फिर वहीं पर किसी कॉलेज में पढ़ाने लग जाते हैं। ऐसे दो मेरे गाँव का एक बंदा है और एक मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन वो पढ़ाए, जो मेरे रिश्तेदार हैं वो पढ़ाया नहीं रहे हैं, अब एक कंपनी में काम कर रहे हैं। पोस्ट डॉक कर रहे थे उन्होंने 8 साल एक यूएस के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। अब मेरे गांव वाला बीएससी एमएससी का था, पीएचडी का था, यहाँ पर आता, बाहर पीएचडी करा, फिर वहीं पर पोस्ट डॉक करा, वहीं पर टीचर बन गया। तो वो वाला कहानी डिपेंड करता है भाई आपका टारगेट क्या है उसके हिसाब से। तो अगर कोई भी बंदा को आगे रिसर्च ओरिएंटेड जॉब में जाना है तो एमटेक कर लो, बाद में एमबीए एग्जीक्यूटिव कर लेना। लेकिन किसी को टारगेट कोई कर रहा है, मान लो मैनेजमेंट रोल में जाने के लिए स्टार्टिंग में ही, अर्ली करियर में, तो भाई एमबीए अच्छा है। अच्छा, और एक बात, बहुत जल्दी सर मेरे ग्रोथ चाहिए, क्या एवरेज में कौन सा बेटर रहेगा? वेल सीएससी इसी वालों के लिए तो एमटेक बेटर रहेगा। कोर वाला कोई बंदा है, उसको इतना इंटरेस्ट नहीं है कोर फील्ड में, उसके लिए एमबीए बेटर रहता है। तो ये मेरा बेसिकली आपके लिए पर्सनल एनालिसिस है। अच्छा, और एक बात, आजकल एक बहुत चल रहा है भाई, एआई इम्पैक्ट क्या रहेगा एमटेक पर और एमबीए कर। वेल देखिए, अगर आप ऐसे काम में जा रहे हैं दोनों फील्ड में जो रिपीटेटिव टास्क बेस्ड है, तो भाई एआई आपका नौकरी खा जाएगा, आज नहीं तो कल खाएगा ही खाएगा। एआई धीरे धीरे बहुत पावरफुल हो रहा है और बहुत पागल भी बना रहा है। सच बताऊं, जितना हाइप है उसके हिसाब से उतना पावरफुल हर चीज़ में नहीं है, कुछ चीज़ों में है, हर चीज़ में नहीं है। बिकॉज मैं कुछ दिन से एआई बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर, उनका एबिलिटी को जो जिसके बारे में बहुत जानता हूँ वो चीज़ में पूछता हूँ, देखता हूँ, काफ़ी एवरेज रिजल्ट देता है। आप फिर बोलेंगे सर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता नहीं होगा, भाई कर पता है मुझे कैसे करना होता है, काफ़ी अच्छे से आता है। इवन सेम क्वेश्चन मैंने एआई से पूछा कि आपको क्या लगता है मेरा जो पूछने का तरीका कैसा है, बोलते हैं लगभग 9.2 9.3 आउट ऑफ 10 है। तो अब 10 आउट ऑफ 10 थोड़ा ना यार, ये तो हर बार भी होता नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ चीज़ें। तो हाँ, डेफिनेटली रिपीटेटिव टास्क को ख़त्म करेगा ये। तो क्या करना है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं पर्सनल गाइडेंस मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं फॉर हैविंग हेल्दी डिस्कशन, सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर। सो दैट काफ़ी बार लोग ईगो में आकर डिसीजन लेते हैं, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, किसी के बात सुनकर डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्या करना है, रियलिटी के बेस पर डिसीजन लेना है। आओ मैं आपसे सुनूंगा आप कहानी, आपके सिचुएशन, आपके कंडीशन के बेस पर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट क्या है। क्या पता दोनों ही बेस्ट ना हो, कुछ और बेस्ट आपके लिए रखा हो, ऐसा भी होता है।
काफ़ी बार कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं, ऐसी चीज़ मिल जाता है उनको। इसका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।